बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बाज़ार जैसी बूंदी की चाट लेकर आई हूँ जो कि खाने में बहुत लजीज है, दिखने में बहुत लजीज है और आप लोग को बिल्कुल भी ये हैवी नहीं लगेगी। बहुत ही लाइट फील होगा आपको ये खाकर। तो अगर आप भी जो हैं इफ्तार में हैवी हैवी चीज़ें फ्राइंग आइटम खा खा के थक गए हैं तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें। ये आपके लिए बहुत ही लाइट सा जो है इफ्तार में रहेगी। बस आपने क्या करना है, एक ही दफ़ा बूंदी बनाकर जो आप उसको फ्रीज कर लें और विद इन 5 मिनट ये जो है बन के रेडी हो जाती है। तो एक ही दफ़ा की मेहनत है और फिर पूरा महीना आप आराम से जो है अपने रमज़ान गुजार सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्ती ये चीज़। आप लोगों ने जो है रेसिपी को एंड तक फुल वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ जो है बड़ी डिटेल से बताई है। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने ले लिया था बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन में जो है पानी से इसको अच्छे से घोल लिया है। तो नॉर्मली ये तो सबको पता है कि कैसे घोलना है, बस इसकी फिटाई बहुत अच्छी सी होती है। अगर आपने पकोड़े हैं, फुल्कियाँ हैं या बूंदियाँ हैं, जो भी बनाना है इसकी फिटाई अच्छी करनी होगी। तो 5 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसके अंदर जो है सोडा और नमक डाल दिया है और अब मैं इसको मज़ीद फेंट रही हूँ। और एक साइड पर जो है मैंने तेल गरम करने रख दिया था नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे। और इस तरीके का सुराख वाला जो हमने चम्मच लेना है, ये बड़ा ही यूज़फुल चम्मच रहता है। आपने मेरी और भी वीडियो देखी होंगी तो मैं इससे बड़े ही काम लेती हूँ। बस अब हमने इस चम्मच के ऊपर अपना बेसन का घोल डालना है और नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको जो है बूंदियाँ बनाना स्टार्ट कर देनी है। इसकी फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं होगी। इसकी फ्लेम जो है जब हाई करनी है तब मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगी। तो फिलहाल मैंने जो है इस तरीके से सारी बूंदियाँ जो हैं देखें बनाई हैं। तो मीडियम फ्लेम के अंदर मैं इसको जो हो फ्राई कर लूँगी। और इस तरीके से देखें मैंने इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट येलोइश कलर करके मैंने इसको निकाल लेना है। इस तरीके से मैंने तमाम जो है 3 बैचेस में मेरा जो है 2 कप मैदा हो गया था, मैंने करके जो है निकाली तमाम अपनी बूंदियाँ और उनको ठंडा कर लिया। तो ये स्टेप मैंने आपको जो है दही बूंदियाँ फ्रेस्को स्टाइल में जो सिखाई थी उसमें भी सिखाया था कि जब बूंदियाँ हम बना लेंगे सारी तो दूसरी दफ़ा हमने इसकी फ्लेम को हाई करना है और तमाम ठंडी बूंदियों को हमने इसके अंदर डाल के रीफ्राई करना है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट टिप होती है। रीफ्राई करके हमने इसको एक साइड पे निकाल के अगेन हमने इसको ठंडा करना है। और यहाँ देख लीजिए हमारी सारी बूंदियाँ रेडी हो गई हैं। अब आप चाहें ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार में करके फ्रीज़र कर दें। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। इसके लिए मैंने देखिए वही घर का बना हुआ दही लिया है जो हम रोज़ बनाते हैं दही। तो ये ज़बरदस्त रहता है। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है इसको मज़ीद दोबारा टेस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं हरे धनिया और टमाटर, थोड़ा से उबले हुए आलू। और देखें बूंदियों को मैंने भिगो के रख दिया था पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर बूंदियों को हमने भिगोना होगा। तो ये जी बहुत ज़बरदस्ती देखें फूल गई हैं बूंदियाँ। और आप क्या करेंगे, विक्स ले लेंगे, इसमें मैंने नमक ऐड किया है, इसको अच्छे से बस मैं फेंट लूँगी और एक साइड पे कर दूँगी। चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पर देखें उबले हुए चने जो है मैंने थोड़े से लिए हैं और इसमें अब जो है असेंबलिंग के लिए मैंने डाल देना है थोड़े से उबले हुए आलू, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, लुक भी अच्छा आएगा और ये बाज़ार स्टाइल भी बन जाएंगी। और सबसे टॉप पर जो हमने क्या करना है, जो बूंदियाँ डालनी है ये आपके ऊपर है, कितनी डालनी है कितनी नहीं ये आपने अपने हिसाब से डालनी है। और लास्ट में मैं जो इसके ऊपर दही डाल दूँगी। और अब यहाँ पर जो है आपने जो भी चटनी ऐड करनी है अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। चाट मसाला मैंने ऐड किया था, हरी चटनी करी थी और थोड़ा सा इमली का पल्प। यहाँ पर मैंने क्या करा, जो मैंने आपको क्यूब बनाना सिखाए थे ना हरी चटनी के, वो मैंने एक क्यूब डाल दिया था उस दही के अंदर। और इस तरीके से मिक्स करके ये वाला भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको बेस्ट लगता है, जो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है आपने वो ही करना है और जो आपको अच्छा लगे आप वैसे ही बना के खाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल में देखें ज़बरदस्त सी हमारी बूंदी चाट तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। और जी अब इसके टॉप पर देखें मैंने इसके ऊपर इमली का पल्प और हरी चटनी डाल दी थी। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छा आया है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते प्यारा सा कमेंट भी करती जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।